Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia and I am Pushpanjali Chalia. So friends, आज आप लोगों के सामने आपको दिख रहा होगा कि एवरी ड्रॉप्स काउंट्स लेसन हम लोग करने वाले हैं। इसका पहला पार्ट हम लोग बना चुके हैं। अभी सेकंड पार्ट में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी अभी साथ में ही करेंगे। सो आप लोग इससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 56, थिंक ओवर इट। ओके, लेट्स स्टार्ट। In 1986 there was no rain in जोधपुर and the surrounding areas। हमने पहले भी पढ़ा कि कभी-कभी पूरा साल भर भी बारिश नहीं होती है राजस्थान में, कि कहीं-कहीं किसी-किसी जगह पर। अब 1986 की बात है कि कोई बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी जोधपुर में। People remember the old and forgotten stepwell बावली, और तब लोगों को बावली के बारे में याद आया कि बावली में तो जरूर पानी होगा। They cleaned the stepwell and more than 200 trucks of garbage was taken out of it। बावली को पहले तो साफ करना पड़ा क्योंकि बहुत सालों से यूज नहीं हो रही थी, तो गंदा पड़ा हुआ था, तो उन्हें क्लीन करना पड़ा। 200 ट्रक्स गार्बेज उसमें से निकल, लोगों ने शायद उसमें कूड़ा फेंकना स्टार्ट कर दिया था, उठाना पड़ा। People of the area collected money। The thirsty town got water from the stepwell। लोगों ने पैसा जमा करके उस कुएं को, स्टेपवेल को साफ किया और लोगों को पानी मिला पीने के लिए। After a few years it rained well and again the stepwell was forgotten। और कुछ सालों बाद फिर अच्छे से बारिश होने लगी तो फिर स्टेपवेल जो है भूल गए लोग, उसको फिर साफ रखना भूल गए। हमारे लोगों का यही है कि जब तक हमारे काम में आते हैं तब तक हम लोग याद रखते हैं, वरना हम लोग भूल जाते हैं। आप लोगों में से किसने किसने देखी है स्टेपवेल? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। नाउ डिस्कस। क्या मेरे सब्सक्राइबर में कोई राजस्थानी बच्चा भी है? अगर है तो कमेंट कीजिए। देयर आर सम क्वेश्चंस आल्सो टू डिस्कस, so let's discuss। There are 2 old wells in the area where Punita lives। पुनीता नामक कोई लड़की रहती थी, वहां पे 2 वेल्स थे, कुएं थे। Her grandmother says that about 15 to 20 years ago there was water in these wells। और उनकी दादी कहती थी कि 15-20 साल पहले इन कुओं में भी पानी हुआ करता था। The wells could have dried up because। लेकिन आजकल ये सूख गए हैं। क्यों सूख गए हैं? Because water is being pumped up from under the ground with the help of electric motors। क्योंकि आजकल पानी जो है इलेक्ट्रिक मोटर्स के द्वारा जमीन के नीचे के अंडरग्राउंड पानी को निकाल दिया जाता है। The lakes in which rain water used to collect are no longer there। और जो लेक्स थे जिसमें कि रेन वाटर कलेक्ट हुआ करता था, जो कि गड़ीसार के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था, उस तरह के बहुत लेक्स थे, तो उसमें आजकल पानी कलेक्ट नहीं हो रहे थे। The soil around trees and parks is now covered with cement। और जो भी पार्क वगैरह में ट्रीज थे वो भी सीमेंट से वो कवर कर दिया गया है। बच्चों पता है, जब एक जमीन जहां होती है और अगर आप लोग उसको सीमेंट से पक्का कर देते तो उस जमीन की, अगर सोचिए ये चबूतरा बन जाता है, जो पेड़ है वो नीचे का पानी जो है यूज करता है ना, इसके ऊपर ये चबूतरा बन जाती है, पेड़ ऐसे इस तरह से आगे बढ़ती है। जमीन हुआ करता था तो क्या होता था कि पानी जो है मिट्टी के नीचे जाने को आसानी से चला जाता था, और जब से पक्का सब बन गया है तो पानी अंडरग्राउंड नहीं हो पा रहा। इज देयर सम अदर रीजन फॉर दिस? एक्सप्लेन। और क्या रीजन हो सकता है वो एक्सप्लेन कीजिए अभी। Apart from the reasons given above, there can be some other reasons also। Almost all the trees have been cut। The well is not being maintained। Apart from the reason given above, there can be some other reasons also। Almost all the trees have been cut। The well is not being maintained। एक तो अपार्टमेंट बनाने के लिए भी बहुत ट्रीज आजकल कट रहे हैं,
अपार्टमेंट के एरिया में आपको दिखेगा कि एक भी ट्री उगाया नहीं जाता या गार्डनिंग करने के लिए भी थोड़ी भी जमीन नहीं बचती है। The story today. Let us see the different ways in which people manage water today. See page number 57 and discuss. पेज नंबर 57 में ये कुछ दिया है, इसको देख के डिस्कस करना है। पहले पढ़ लेते हैं। तो लोगों ने बहुत सारा ही मैनेज किया है वाटर के लिए आजकल। Do you get water in your houses by any of these ways? Put a tick on that. If you get water by some other way, write in your notebook. तो आपको पानी कहाँ से मिलती है? इस चित्र में दिए गए किसी भी व्यवस्था के अनुरूप आपको पानी मिलती है तो इसमें टिक कीजिए, और अगर इससे कोई अलग वजह से मिलती है पानी तो उसको आप अपने कॉपी में लिखिए। जैसे कि इस चित्र में एक टाउन का, सिटी का फोटो दिख रहा है और इस सिटी में ये रहा पानी यहाँ से आ रही है। तो a gel board water tanker comes to our colony twice a day. We have to stand in a long queue to get water from the tanker. People at times have fights over water. तो जल बोर्ड की तरफ से एक टैंक आया करती है पानी की, लोग क्यू में खड़े हैं, पंक्ति में बनाकर खड़े हैं, एक एक करके लोग पानी भरते हैं। इसी में से किसी को अगर जल्दी हो रही हो, कोई आगे बढ़ना चाहता है तो झगड़ा भी हो जाता है। इस तरह की एक पिक्चर भी हमने देखी थी, आपको याद होगा। और आप लोगों में से किस किस के घर में ऐसे टैंक आकर पानी देती है, जरूर कमेंट। फिल वाटर फ्रॉम द वेल, द नियर बाय वेल ड्राइड अप a year ago. Now we have to walk far to reach the water well. We are not allowed to take water from some of the wells because of our caste. पहले जिस कुएं से लिया करती थी ये लड़की पानी, वो कुआं सूख गया है, तो अभी आजकल इन्हें बहुत दूर से लाना पड़ता है पानी, और कुछ कुओं को इनको छूने नहीं दिया जाता क्योंकि वे उनका कास्ट के वजह से। तो कास्ट सिस्टम अभी भी इंडिया में है, लेकिन हमारे असम में कास्ट सिस्टम नहीं है। तो हमें ये सोचकर भी बहुत बुरा लगता है कि अभी भी इंडिया में कास्ट सिस्टम पाई जाती है, क्योंकि लोगों को पानी के बिना तो जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। तो ये सोचने की बात है। नेक्स्ट पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है, ये लड़की बता रही है कि we get water at home for half an hour. We fill this in the tank to use all day. Sometime it is dirty. हाफ एन आवर के लिए घर में पानी आता है तो हमने ये टैंक बना रखी है, इसमें हम लोग फिल कर लेते हैं और इसी टैंक के पानी को हम लोग यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी पानी जो है बहुत ही गंदा पानी आता है, तो मेरे यहाँ पे भी ऐसा ही पानी हम लोगों को मिलता है। We get water from our taps all day long. तो इस लड़की को पूरे दिन भर पानी मिलता है इस टेप में। शायद इनका अंडरग्राउंड कोई वाटर सिस्टम होगा जहां से पानी आ रही होगी। So this is how we are getting water. There is a hand pump nearby, but the water that we get from it is salty. We have to buy water for drinking. हैंड पंप है लेकिन इसमें बहुत ही सॉल्टी यानी नमकीन पानी आया करती है, तो पीने की पानी जो है हमें खरीदना पड़ता है। We have put a pump directly in the jal board pipeline. Now we don't have any problem. तो जल बोर्ड का पानी जो आता है, जो टैंक में भरना पड़ता है, आधा घंटे के लिए आता है, उसमें डायरेक्टली पंप लगा दिया है, तो इन्हें पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम दूसरों को होती है, जब डायरेक्टली जल बोर्ड के पानी में टैंक लगा दिया, मोटर लगा दिया जाता है, तो क्या होता है कि मोटर का पानी का फोर्स इनके घर में ज्यादा हो जाता है, तो जिनके घर में मोटर नहीं लगा पाते उनके घर में पानी का फोर्स कम हो जाएगा। ये थोड़ा सा गलत भी है बात। फिर ये बता रहे हैं कि वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल, बट देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट डू वी डू। एक मोटर तो लगाया है बोरवेल से पानी नीचे से पानी निकालने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है, तो हम क्या करें। ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जनरेटर में कितना तेल डाल के पानी निकालेंगे। पानी का प्रॉब्लम सब जगह बहुत है। वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनल इटसेल्फ, ये जो कैनल है जा रही है नहर, उसी से पानी मिल जाता है। कई सारे हमने सिस्टम देखे हैं पानी मिलने के। आप लोगों के इसमें से कौन सा सिस्टम अच्छा लगा, कौन सा बुरा लगा, जरूर कमेंट में बताइए। नाउ देयर इज अनदर पोर्शन टू डिस्कस। So let's start this. Page number 58. Everyone has the right to live. सबको जीने का राइट है।
Yet is everybody getting enough water to live or even water to drink? क्या सबको enough मीन्स पूरा पानी मिल पा रहा है जिंदा रहने के लिए या ड्रिंक करने के पानी पीने के लिए? Why is it that some people have to buy drinking water? किसी किसी को किस लिए पानी खरीद के पीनी पड़ रही है? Should it be like this? क्या ऐसा होना चाहिए? Water on this earth is for one and all. क्योंकि इस अर्थ में पानी बहुत है और ये पानी तो सबके लिए है. Some people draw out water from the ground by deep bore wells. कोई तो deep bore wells बना के underground पानी निकालता है. How far is it correct? Underground पानी निकालने का काम कितना correct है, कितना सही है? Have you ever seen this? कभी आपने देखा है बोरवेल से पानी निकलते हुए? और आप लोगों ने देखा होगा कि पानी वेस्ट भी होती है, उसमें कोई भी नल का सिस्टम नहीं होता है और बोरवेल की पानी गिरती ही रहती है. Why do some people put a pump directly in the जल बोर्ड पाइपलाइन? ये भी गलत है, मैंने बताया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए. What problems would other people face due to this? हाँ, किसी किसी के घर में पानी बिल्कुल नहीं जाएगी तो ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें सबके बारे में सोचना चाहिए. चाहे तो हम भी थोड़ा पानी कंजूसी करके चल लेंगे लेकिन सबको पानी मिलनी चाहिए. Do you have any such experience? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? इनमें से कोई भी कारण अगर आपके साथ हुआ है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए. ये देखिए दिल्ली जल बोर्ड का एक रिसिप्ट है जिसमें कि मंथली 368 रुपीज देनी पड़ती है. तो इतना पैसा देते हैं, कोई अगर अपना मोटर लगा देता है उस पाइप में तो दूसरे को नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी पैसा तो देना ही पड़ेगा. इसीलिए जो भी मोटर लगा रहा है वो गलत है.